अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ सुपर इजी ट्रिक्स बताऊंगी ब्रीदिंग मूवमेंट्स को याद करने की। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है जिसको आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ जो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, इंस्पिरेशन के लिए आपने याद रखना है अप, आउट एंड इंक्रीज, और एक्सपिरेशन के लिए याद रखना है डाउन, इन और डिक्रीज। एक एक्सेप्शन है, डायफ्राम के लिए आपने इंस्पिरेशन में डाउन याद रखना है, बाकी हर जगह इंस्पिरेशन में इंक्रीज, आउट और अप आपने याद रखना है। अब जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है उसकी की है PCR इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल। P फॉर प्लूरल कैविटी, C चेस्ट वॉल, R रिब्स, I इंटरकोस्टल मसल्स, S स्टर्नम, A एयर पैसेजेस या एयर का फ्लो, D डायफ्राम और T थॉरैक्स। Here we have the difference। इंस्पिरेशन के लिए आपने याद रखना है डायफ्राम, जैसे पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे डाउन है, डायफ्राम डाउन है इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में अप है और वो डोम शेप हो जाता है। थोरैक्स साइज इंक्रीज हो रहा है, एक्सपिरेशन में डिक्रीज हो रहा है। प्लूरल कैविटी इनलार्ज हो रही है और एक्सपिरेशन में श्रिंक हो रही है। चेस्ट वॉल एक्सपैंड हो रही है, एक्सपायरेशन में कंट्रैक्ट हो रही है। रिब्स मूव अप एंड आउट और फॉर एक्सपिरेशन मूव डाउन एंड इन। Similarly, sternum moves up and forward and for expiration moves down and back. Now there are two types of muscles, external और internal intercostal muscles. Internal intercostal muscles के लिए आपने वही याद रखने, contract in inspiration and expand in the expiration. और external obviously opposite हो, and airflow inwards and for expiration airflow outwards. So this was super easy trick.